हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में मेरिट्स ऑफ अ डेफिसिट बजट। दिस बजट इज़ नोन टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़। तो कंट्री का डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्टिविटीज़ बढ़ती है डेफिसिट बजट की वजह से। इन टाइम्स ऑफ लो इकोनॉमिक एक्टिविटी the government spends more in the economy for investment and creating employment. Thus, the economy gets a boost during depression and economic growth can pick up. तो जब लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है तो गवर्नमेंट जो है वो अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में लगाती है, तो इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है डिप्रेशन के टाइम पे और इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छा होता है। The tax burden upon people is lower in proportion of economic activity as expenditures are high and incomes are lower, and taxes are a source of income for the government। ठीक है, तो गवर्नमेंट की इनकम्स कम होती है और डेफिसिट बजट में एक्सपेंडिचर हाई होता है। ठीक है, तो जो टैक्स बर्डन होता है लोगों पे वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो वो भी एक फ़ायदा है डेफिसिट बजट का। अब हम देखेंगे डीमेरिट्स, यानी कि क्या नुकसान है। एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डेफिसिट बजट के क्या डीमेरिट्स हैं। इन ऑर्डर टू मीट द डेफिसिट गवर्नमेंट्स बोरो दस इंक्रीजिंग डेप्ट बर्डन इन द इकोनॉमी। तो जो ये डेफिसिट है मतलब लॉस है, अछत है, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करेगी, डेप्ट बोरो करेगी। ठीक है, तो डेट का जो बर्डन है इकोनॉमी में वो बढ़ता जाएगा। डेफिसिट इन द बजट ऑल्सो शोज़ दैट द गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर। डेफिसिट कब आता है, लॉस कब होता है, जब हमारे खर्चे पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हम अपने इनकम के हिसाब से खर्चा नहीं करते। ठीक है, इन केस ऑफ हाई डेफिसिट्स इट कैन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट द टैक्स रेवेन्यूज़ कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक इज़ गोइंग इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। तो जहाँ खर्चा करना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं। तो जो लोगों का पैसा है यानी कि हम जो टैक्स चुकाते हैं वो सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अभी सरप्लस बजट के एडवांटेजेस देखेंगे यानी कि मेरिट्स देखेंगे। दिस बजट इज़ यूज़फुल इन टाइम्स ऑफ सीवियर इन्फ्लेशन। ठीक है, सरप्लस मतलब क्या, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर के हिसाब से। तो जब सीवियर इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट अपना खुद का पैसा लगाएगी। वो कब लगा सकती है, जब गवर्नमेंट के पास इनकम हो। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरप्लस बजट बहुत ही यूज़फुल है। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स लेसर, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड डिमांड रिड्यूस एंड इन्फ्लेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। तो गवर्नमेंट जब पैसों पे रोक लगाएगी तो सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। जो ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी वो भी कंट्रोल में आ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, इनकम भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो क्या खर्चेंगे मार्केट में। तो इस तरह से गवर्नमेंट सरप्लस बजट के द्वारा इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करती है। देयर इज़ नो बर्डन ऑफ बोरोइंग। ठीक है, इनकम है तो बोरोइंग का सवाल ही नहीं उठता, तो बर्डन नहीं होगा, डेट का बर्डन नहीं होगा। सेविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज विच कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट इन फ्यूचर पीरियड्स। गवर्नमेंट एक्स्ट्रा इनकम है उसको फ्यूचर के लिए सेव कर सकती है और फ्यूचर में वो यूज़ कर सकती है। अभी डिसएडवांटेजेस क्या है सरप्लस बजट के। People are made to pay more taxes to enhance government incomes, but the welfare they receive from government spending reduces। लोगों को टैक्स तो भरना ही पड़ेगा और उसके सामने अगर गवर्नमेंट खर्चा कंट्रोल कर रही है तो इसका मतलब क्या कि गवर्नमेंट जो है जितना खर्चा करना चाहिए उतना कर नहीं रही है। ठीक है, तो वेलफेयर जो मिल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू वो कम हो जाएगा। If there is no inflation or there is deflation,
Then lower spending will result in lower investment, employment, income and production, which may lead to depression in the economy. इन्फ्लेशन होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाएगा, बट अगर इन्फ्लेशन है ही नहीं, डिफ्लेशन है, और फिर भी गवर्नमेंट सरप्लस बजट है, तो वो अपना खर्चा कम कर रही है इनकम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट अपने पास पैसा दबा के बैठी है, इनकम कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, लोगों के बीच पैसा नहीं रहेगा, तो वो लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, पैसा नहीं होगा तो मार्केट में डिमांड ही नहीं करेंगे, ठीक है, सब कुछ अटक जाएगा। इफ़ द सरप्लस इन द बजट persistently rises for several years, then there may be problems arising out of excess savings। और ये सरप्लस हर साल सरप्लस बजट ही आता है, तो लॉन्ग टर्म में वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि सभी पैसा क्या होगा, सर्कुलेट नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट के पास ही रह रहा है। जो इकोनॉमी में सर्कुलेशन होना चाहिए वो रुक गया है, तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे अकाउंट्स ऑफ अ बजट। तो इन ऑर्डर टू थॉरली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अ बजट, इट इज़ नेसेसरी टू गेट एन आइडिया ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ बजट, ठीक है। बजट में कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, बजट का पिक्चर कैसा दिखेगा, बजट में हमें क्या क्या तैयार करना पड़ेगा। सो बाय द रूल्स ऑफ अकाउंट, आपने अकाउंट्स में पढ़ा है किसी भी एंट्री, किसी भी ट्रांजैक्शन की हमेशा दो इफ़ेक्ट होती है, डेबिट इफ़ेक्ट और क्रेडिट इफ़ेक्ट। तो बजट की भी दो साइड्स होगी, क्रेडिट साइड होगी जहाँ पे सभी इनकम्स दिखाए जाएंगे गवर्नमेंट के, और डेबिट साइड होगी जहाँ पे सभी एक्सपेंडिचर्स दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह हमारा नॉर्मल पर्सनल अकाउंट होता है, उसी तरह गवर्नमेंट का पर्सनल अकाउंट होता है ये बजट, ठीक है। तो उसके भी दो साइड्स होंगे, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड मतलब इनकम, रेवेन्यू। सो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन बोथ साइड्स इज़ एज अंडर। तो क्रेडिट साइड पे हम क्या क्या दिखाएंगे वो बताया है। देर आर टू अकाउंट्स ऑन द क्रेडिट साइड, एक तो करंट इनकम यानी कि रेवेन्यू इनकम, और दूसरा कैपिटल इनकम यानी कि लॉन्ग टर्म इनकम, बड़ी इनकम, कोई असेट बेचने से जो इनकम आती है वो। तो रेवेन्यू इनकम में क्या क्या आएगा, द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो गवर्नमेंट हमारे पास से टैक्स कलेक्ट करती है ना, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, वो सब यहाँ पे दिखाएंगे। पब्लिक एंटरप्राइजेस के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो, फ़ीस एंड फाइन्स फ्रॉम पब्लिक यूटिलिटीज़, हम पब्लिक यूटिलिटीज़ यूज़ करते हैं, उसके लिए कुछ फ़ीस चुकाते हैं या फिर फाइन्स चुकाने कहते हैं, पेनल्टी चुकाते हैं, कुछ रूल्स तोड़ा हो तो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रैफिक रूल तोड़ा हो तो हमें चलन के द्वारा पेमेंट करते हैं, हमें चलन हमारे नाम पे मेमो फटता है, तो वो सब यहाँ पे आएगा, तो वो सब रेवेन्यू इनकम में आ जाएगा। तो रेवेन्यू इनकम को करंट इनकम ही बोला जाएगा, क्योंकि जो रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर है वो साल भर में हर एक दिन होते ही रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी कभार होते हैं, वो रोज़ क्या इनकम जनरेट होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए उनको करंट इनकम या फिर रेवेन्यू इनकम में क्लासीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल इनकम। These receipts are from transactions which have long-term or continuous impacts on government funds, ठीक है। ऐसी रिसिप्ट्स, ऐसे इनकम जिनकी लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूस इम्पैक्ट्स होती है गवर्नमेंट फंड्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल बोरोइंग्स फ्रॉम द मार्केट इन ऑन कंट्री एंड अब्रॉड, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर डेफिसिट बजट को सॉल्व करने के लिए बोरोइंग्स करते हैं, तो हमारे पास कैश आती है। बोरोइंग्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक होता है, हम अपना इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करते हैं, तो ये रोज़ रोज़ नहीं करते, कभी कभार करते हैं। तो इन सोर्सेज में से जो इनकम जनरेट होगी, जो पैसा आएगा, उसको हम कैपिटल इनकम में क्लासीफाई करेंगे। तो क्रेडिट साइड पे दो तरह की इनकम आएगी, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। अब हम देखेंगे डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड। There are two accounts on the debit side also, that is current expenditures and capital expenditures। तो current expenditures में क्या क्या आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरीज़ है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सारी, फिर हमने कोई लोन लिया होगा तो उस पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, पेंशन, सब्सिडीज़ देना, ग्रांट्स, डिफेंस पे खर्चा करना, शॉर्ट टर्म करंट एक्सपेंसेस मतलब रोज़ बरोज़ का
कोई छोटा मोटा खर्चा हो डिफेंस का तो वो यहाँ पे आ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में क्या आएगा, विच है वो लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूस इम्पैक्ट, जैसे कि कैपिटल इनकम में था उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दिस अकाउंट इंक्लूड्स लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अदर गवर्नमेंट। अगर हमने लिया होगा लोन तो वो हमारी इनकम होगी, अगर हमने किसी और कंट्री के गवर्नमेंट को लोन दिया होगा तो वो हमारा खर्चा होगा। ठीक है, फिर रीपेमेंट करना हमने जो लोन ली थी उसका, फिर सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज पे कोई बिल्डिंग खड़ी करना या फिर कोई संस्था बनाना। ठीक है, तो उस तरह का बड़ा खर्चा जो सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज में होता है। तो और डिफेंस में अगर कोई बड़ा खर्चा किया है, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस परचेज़ किए, फ़्लाइट्स परचेज़ किए वगैरह वगैरह, बड़े खर्चे किए हो डिफेंस में तो वो कैपिटल में आएगा। और करंट एक्सपेंसेस छोटे मोटे खर्चे किए हो तो वो करंट में आएगा। तो डिफेंस में दो तरह के खर्चे आ सकते हैं, करंट एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बजट के दो अकाउंट होते हैं, एक तो करंट अकाउंट होता है जो रिकॉर्ड करता है करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, और दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है जो रिकॉर्ड करता है कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। ठीक है, अभी से स्टार्ट होगा आपका नया पॉइंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक एक बार पढ़ लेना, और कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो यू कैन आस्क। इसके रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस देख लेते हैं। What does the government do with its expenditure during inflation? ये वाला MCQ लिख लेना। ये कुछ हमने किया नहीं है। How many sides are there in the accounting statement of a budget? ठीक है, what is meant by revenue current income? Give the merits of a surplus budget. Explain the concepts of revenue expenditure, revenue income, capital expenditure. Explain the various types of deficit in a budget. Write a note on budget of a state government in India. ठीक है, तो इतना होमवर्क आपको करना है, मतलब आपकी बुक में लिखना है और मुझे पिक्स निकाल के भेजने हैं। और कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।